माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 का हिंदी का जारी कर दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आपका जो 2023 का पेपर आएगा, पेपर आपका 80 नंबर का होगा, 20 नंबर स्कूल से बचे जाएंगे और टाइम होगा 3.25 घंटे। सबसे पहले पेपर को आराम से तसल्ली से पढ़ लेना है और आराम से पेपर को करना है। 4 खंड दिए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहले खंड में आपको जो अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश इस प्रकार से गद्यांश रहेगा। ये जो पहला अपठित गद्यांश है आपकी किताब से नहीं है, इसको पढ़ना है पूरा सावधानी से। इसका शीर्षक आपको बताना है इनमें से, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे उसके आपको जवाब देने हैं। फिर अगला रहेगा उसी प्रकार से अपठित गद्यांश आ जाएगा तो पद्यांश भी आएगा। पद्यांश में रहेगा, ये देखो पद्यांश दे रखा है कि इस प्रकार से कविता दे रखी है, तो उसको भी आपको शीर्षक बताना है अच्छे से पढ़ के, इसको क्या शीर्षक हो सकता है और इससे पूछे गए क्वेश्चन आपको इसके आंसर आपको देने हैं। 2 चीज़ तो ये हो गई अपठित और पठित गद्यांश में से। अब आएगा आपकी किताब से सवाल, एक एक नंबर से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाएगा। जैसे इसमें गाय आदमी पुस्तक, इसमें संज्ञा का सर्वनाम के बारे में और विशेषणों के बारे में, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर अगला होगा अपना क्वेश्चन जिसमें परिभाषा पूछी जाएगी, जिसमें व्यंजन संधि की परिभाषा पूछी आपसे, तत्पुरुष समास के उदाहरण बताने हैं, काट का उल्लू मुहावरे का अर्थ बताना है, जैसी करनी वैसी भरनी इसका मुहावरे का जो अर्थ बताना है आपको, उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर नेक्स्ट है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये भी बताना, किताब से क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद जो ने तर्क देकर स्त्री का शिक्षा का समर्थन किया था वो बताना है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान ये माता का आंचल से है। गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। संगतकार के बारे में आपको उसके महत्व के बताना है। भगत आनंद कोश्यान ने जो सभ्यता को किसका परिणाम माना था वो बताना है। रानी आए और न ताक न हो, इसके बारे में आपको नाक न होने की बात, मतलब उसके बारे नाक न हो उसके बारे में पूछा गया है, तो ये जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बता रखा है। अज्ञेय के बारे में है, मैं क्यों लिखता हूँ उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका सेकंड खंड है बैखंड, तो इसमें क्या क्या रहेगा, आपका 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और आपको 40 से 45 शब्दों में इसका आंसर देना है। पहला है माता का आंचल, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर का आपको आराम से पढ़ना है, हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है इसका। इससे एक क्वेश्चन पूछा है कि इसके मनोभाव के बारे में बताना है, इसका उदाहरण भी बताना है। शांति और अहिंसा के प्रतीक ये बताना है, इनके बारे में इसका आंसर देना है। सना सना हाथ जोड़े उस पार्ट के बताना है, उस पार्ट से। दुलारी का परिचय टुन्नू ने कहा और कैसे दिया, इसके बारे में। काल के आधार पर क्रिया के 2 भेद के जो उदाहरण है वो बताने हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़ो भागी क्यों कहा, और बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बतानी है, उसको साधु क्यों कहते हैं। दंतुरित मुस्कान, इसके जो मूल भाव है उसको अपने शब्दों में लिखना है। छाया मत छूना, छूना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में बताना है। काशी की संस्कृति की जो पाठशाला है क्यों है, नौबत खाने के जो पाठ के आधार पर आपको बताना है। यानी कि सारे आपके पाठ के क्वेश्चन है, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन 2-2 नंबर के सब अच्छे से याद करने हैं। संस्कृति क्या है इसके बारे में। नाटकों में स्त्रियों का जो बोलना उनके अपढ़ होने का, अनपढ़ होने का कारण बताता है, इसके बारे में बताना है। सूरदास का जीवन परिचय बताना है। फिर रामकृष्ण मैनीपुरी का जीवन परिचय, यानी कि लेखक के बारे में भी कम से कम 1 या 2 लेखक के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ तक तो बात होगी। अब होगी पठित गद्यांश के बारे में। आपकी किताब से भी एक गद्यांश आएगा, उसी गद्यांश में से आपको सारे क्वेश्चन आंसर देने हैं। यानी कि सबसे पहले तो इसकी व्याख्या करनी है, तो इसमें अपने शब्दों में इसको लिखना है, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश को आपकी किताब से। फिर एक रहेगा कविता आएगी, उसमें से आपको उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, उसके अपने बारे में मतलब अपने मन से जो हो सकता है इनके बारे में वो लिखना है। तो यहाँ से आपकी किताब की आएगी। फिर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद, इससे आपको उदाहरण देकर बताना, ये पूछा गया है। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखना है। फिर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे व मन से सन्यासी नहीं थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर आपको बताना है। इसी प्रकार से इसके अथवा में भी सवाल है, शीला अग्रवाल कौन थी और मनु भंडारी, इनके बारे में बताना है। फिर खंड द आ जाएगा, उसमें आपको क्या रहेगा कि 300 से 350 शब्दों में एक निबंध लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। जैसे इनमें दे रखा है कि मात्र भाषा का अर्थ क्या है, रचनात्मक विकास की मात्र गणना, उपसार मात्र गणना, मतलब इन टॉपिक को यूज करके आपको इसका जो निबंध ये लिखना है। फिर मेरा प्रिय नेता, और उसी के बारे में मेरी अविस्मरणीय यात्रा, जहाँ की भी आप यात्रा कर सकते हो। फिर मेले के बारे में, इस प्रकार से कुछ 4 चीज़ें हैं, तो चारों में ये टॉपिक दे रखे, इनके आधार पर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर का सवाल है, वो है पत्र लेखन या फिर निमंत्रण, या फिर यूँ कह सकता हूँ प्रार्थना पत्र। स्वयं को आदर्श नगर का बीकानेर का निरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी को अपने मित्र की बहन की शादी में बुलाने का निमंत्रण देना है। एक अथवा में एक और है जिसमें यह पूछा गया है कि अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी के रिक्त पद होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं वो सब मिलकर लिखेंगे, इस टॉपिक पर है, तो ये प्रार्थना पत्र है। फिर नव अंकुर विधवा महिला सहायता समूह जयपुर द्वारा बनाएगी कॉर्पोरेट की बिक्री पर एक विज्ञापन कैसे बनाओगे, विज्ञापन लिखना है। फिर आपके विद्यालय में SUPW का शिविर लगता है, उसकी निमित्त सामग्री में की बिक्री है तो एक विज्ञापन बताना है आपको। तो इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर का ये रहेगा। तो पेपर काफ़ी सिंपल है। इस पेपर का सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा।
दिक्कत वाली कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।